वेलकम टू टेली इन्फो। अस्पताल के गलियारे में जब दिव्या को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था तो हर कदम के साथ वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। डॉक्टरों की तेज चाल, मशीनों की बीप बीप की आवाज और परिवार वालों की कांपती सांसें एक ऐसा दृश्य बना रही थी मानो जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी हों। वसुधा की हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन उसने दिव्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और बार बार कह रही थी कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तेरा बच्चा जरूर जिएगा। मगर उसके अपने दिल की धड़कनें हर पल इस बात से डर रही थीं कि कहीं भगवान उसकी प्रार्थना सुनने से इनकार न कर दे। उधर चंद्रिका का चेहरा गुस्से से लाल था। वो परिवार के बाकी लोगों से कह रही थी कि देखा ना, मैंने पहले ही कहा था, वसुधा की वजह से ही यह अनहोनी हुई है। अगर यह हर बात में बीच में ना आती तो दिव्या और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते। उसकी बातें सुनकर घर की औरतें भी सहम गईं, लेकिन डेव का दिल वसुधा की मासूमियत को समझ रहा था। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो भी इस घड़ी में सिर्फ बच्चे की सलामती चाहता है। तभी डॉक्टर ने कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। मां और बच्चे दोनों को बचाना मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। दिव्या की मां तारा जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें गलियारे में गूंज उठीं। वसुधा ने उसे गले लगाकर ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चंद्रिका ने मौका पाकर सबके सामने वसुधा को फिर नीचा दिखाया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि अगर दिव्या या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वसुधा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरा चेहरा इस घर में देखने लायक भी नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर वसुधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त बहस का नहीं बल्कि बच्चे की जान बचाने का समय था। उसने हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन कहा कि हे प्रभु, मुझे बदनाम कर दो, लेकिन इस मासूम को बचा लो। ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब जल उठा और दरवाजा बंद हो गया। परिवार के लोग बाहर बेचैन खड़े रहे। घड़ी की टिक टिक जैसे उनकी सांसें रोक रही थीं। हर मिनट एक युग जैसा लग रहा था। तभी अचानक मशीनों की बीप की आवाज तेज सुनाई दी और डॉक्टर अंदर भागते दिखाई दिए। वसुधा की आंखों में डर और गहरा गया। उसकी हथेलियां कांपने लगीं। चंद्रिका ने मौका पाकर फिर व्यंग्य से कहा कि यह सब वसुधा की वजह से हो रहा है। भगवान भी देख रहे हैं इसका पाप, और अब इसका बोझ हम सबको उठाना पड़ेगा। लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि बच्चा अभी भी नाजुक हालत में है, हमें तुरंत ब्लड चाहिए वरना मुश्किल हो जाएगी। सब लोग सकते में आ गए। तभी वसुधा ने बिना एक पल गंवाए कहा कि मेरा ब्लड ले लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, अगर मैच हुआ तो मैं अपना खून दे दूंगी। यह सुनकर सब चौंक गए। चंद्रिका गुस्से में फट पड़ी कि नहीं, ये नौटंकी है, ये बस हमें दिखाना चाहती है कि ये कितनी बलिदानी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमें तुरंत ब्लड चाहिए, अगर देरी हुई तो बच्चा नहीं बचेगा। डेव ने कड़ाई से कहा कि डॉक्टर टेस्ट करो, और वसुधा को टेस्ट रूम में ले जाया गया। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई कि उसका ब्लड मैच करता है। बिना देर किए वसुधा को ब्लड डोनेट करने के लिए ले जाया गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में सुकून था कि शायद उसका खून उस मासूम की जान बचा सके। ब्लड चढ़ाया गया और धीरे धीरे बच्चे की धड़कनें स्थिर होने लगीं। मशीन की आवाज धीमी और सामान्य होने लगी। यह देखकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली और कहा कि फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन बच्चे को अभी भी निगरानी में रखना होगा। यह सुनकर पूरा परिवार जैसे मौत के मुंह से लौट आया। तारा ने वसुधा के पैरों में गिरकर कहा कि आज तूने मेरी बेटी और मेरे नाती नातिन को नई जिंदगी दी है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन चंद्रिका का चेहरा और भी विकृत हो गया। वो भीतर ही भीतर जल रही थी कि वसुधा ने फिर से सबके दिल जीत लिए। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इस औरत को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। ये बार बार मेरी इज्जत, मेरा हक और मेरा परिवार मुझसे छीन लेती है। इसे मिटाना ही होगा। वहीं दूसरी ओर वसुधा खून देने के बाद कमजोर होकर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर तृप्ति थी कि बच्चे की जान बच गई। उसने आसमान की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद कहा, और यह वही पल था जिसने कहानी की अगली बड़ी जंग की नींव रख दी, क्योंकि अब चंद्रिका और वसुधा की दुश्मनी एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। जहां एक तरफ मासूम की सांसें भगवान की मेहरबानी और वसुधा के बलिदान से बची थीं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका का गुस्सा और प्रतिशोध की आग और भी भड़क चुकी थी, और इस आग की लपटें पूरे घर को जलाकर राख करने की ओर बढ़ रही थीं।